हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम बात करेंगे सक्सेस के प्रकार, जिनमें हम क्रियात्मक सक्सेस और प्रतिक्रियात्मक सक्सेस पर हम बात करेंगे। क्रियात्मक सक्सेस, आप कह सकते हैं सक्सेस के भी क्या प्रकार होते हैं। अब होते हैं या नहीं होते हैं, फिलहाल हम मान लेते हैं कि हाँ, सक्सेस के ये दो प्रकार होते हैं, क्रियात्मक सक्सेस और दूसरी प्रतिक्रियात्मक सक्सेस। क्रियात्मक सक्सेस वो होती है जो हमारे कार्य या क्रियाओं से संबंधित होती है। दूसरी चीज़ प्रतिक्रियात्मक सक्सेस। प्रतिक्रियात्मक सक्सेस वह होती है जो दूसरों की प्रतिक्रिया पर डिपेंड करती है, दूसरों की प्रतिक्रिया से संबंधित होती है। दूसरों की प्रतिक्रिया, दूसरों की या कि सेकंड पार्टीज, फर्स्ट पार्टी हम अर्थात बल्कि ये कह लीजिएगा, अगर हम यहाँ पर थर्ड पार्टी को भी शामिल कर लें तो भी कोई गलत ना होगा। अर्थात फर्स्ट पर्सन में क्रियात्मक सक्सेस, सेकंड पर्सन में प्रतिक्रियात्मक सक्सेस और थर्ड पर्सन में बाई चांस सक्सेस। इस प्रकार से यहाँ पर हम तो चाहते थे कि सक्सेस के दो ही प्रकारों का उल्लेख करें, लेकिन यहाँ पर तीसरा प्रकार भी अपनी एंट्री कर गया है कि वो हो बाई चांस सक्सेस, क्रियात्मक सक्सेस जो हमारे कार्य या क्रियाओं से संबंधित है। दूसरी चीज़ प्रतिक्रियात्मक सक्सेस, तो दूसरे की प्रतिक्रिया पर डिपेंडेंट है, ये दूसरे की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। और थर्ड सक्सेस बाई चांस सक्सेस। अब थोड़ा इसको हम डिटेल में व्याख्या करते हैं। डिटेल में व्याख्या करने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि अभी तक जो फोकस होता था या अभी तक जो फोकस था वो प्रतिक्रियात्मक सक्सेस पर था। प्रतिक्रियात्मक सक्सेस पर था कहने का अर्थ है कि जब हम कोई कार्य करते हैं या किसी लक्ष्य के लिए कोई कार्य करते हैं, जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके फल की इच्छा हम करते हैं, उसका फल हमें प्राप्त हो। यदि फल हमें प्राप्त नहीं होता है तो हम ये मान लेते हैं कि हाँ, हम फेल हो गए हैं। ठीक है। तथा जब हम फेल हो गए तो उसका असर पड़ता है कि हमारे कार्य की डिलीवरी पर, हमारे क्रियाओं की डिलीवरी पर। क्योंकि जब हम फेल होते हैं तो हम निराश होने लगते हैं। उससे हम कार्य की क्वालिटी या क्वांटिटी या वैरायटी गिर जाती है, गिरने लगती है। अर्थात हम कम कार्य करने लगते हैं, या हम वर्क के मामले में डाइवर्ट होने लगते हैं, या हमारी क्रियाएं लापरवाही होने लगती है, या फिर होता है कि छोड़ो इसको, दूसरा कार्य करो। अक्सर करके ये होता है जब हमारा फोकस प्रतिक्रियात्मक सक्सेस पर होता है। अब चाहे लाइफ हो, चाहे बिजनेस हो, यदि मान लिया हमने किसी टारगेट को लेकर के कोई कार्य आरंभ किया, यदि हमने कोई कार्य आरंभ किया और वहाँ पर अब हम कार्य को आरंभ करते हैं, ठीक है, लेकिन वो कार्य सक्सेस नहीं होता। अर्थात वो कार्य हम प्रारंभ करते हैं, लेकिन उसकी सक्सेस को हम परिभाषित करते हैं प्रतिक्रियात्मक सक्सेस से। यदि उसके परिणाम आए, अपेक्षित परिणाम आए या अपेक्षित से बेहतर परिणाम आए, तब तो हम मान लेते हैं कि वो कार्य सक्सेस हुआ। अन्यथा हम उसको फेल मान लेते हैं। कि मान लीजिए यदि हमने कोई बिजनेस डाला और यदि वो बिजनेस सफल हो गया हमारी अपेक्षा के अनुरूप या अपेक्षा से बेहतर, तो हम मान लेते हैं कि वह सक्सेस हुआ, वह कार्य हमारा सक्सेस हुआ। जबकि ये प्रतिक्रिया तो दूसरे की है,
यह प्रतिक्रिया तो दूसरे की है, दूसरे की है। इसलिए यह प्रतिक्रियात्मक सक्सेस, अर्थात क्रियात्मक सक्सेस में क्रियात्मक जो सक्सेस की कल्पना या खोज कह लीजिएगा, इस आधार पर की गई है कि ताकि हम, क्योंकि हमारे हाथ में क्रियात्मक सक्सेस है, न कि प्रतिक्रियात्मक सक्सेस, न कि बाई चांस सक्सेस, क्योंकि ये तो सब दूसरे के हाथ में है, ये दूसरे पर डिपेंड करता है। इसलिए हमें फोकस करना है प्रतिक्रियात्मक सक्सेस पर नहीं, बल्कि क्रियात्मक सक्सेस पर। क्रियात्मक सक्सेस की शुरुआत होती है सोचने से। यदि हम सोच सकते हैं तो निश्चित तौर पर ये हमारी पहली क्रियात्मक सक्सेस है, कि इसका अर्थ यह कि हम स्वस्थ हैं या हमारा दिमाग स्वस्थ है, जो कम से कम सोच सकता है। यदि बेहतर सोच सकता है तो यह और भी सक्सेस की बात है, यह और भी सफलता की बात है। और यदि वो कोई आइडिया सोच सकता है, कोई बेहतर आइडिया सोच सकता है, तो निश्चित तौर पर यह और भी सक्सेस की बात है, यह और भी एक क्रियात्मक सक्सेस है। यदि हम उस पर प्लान बना सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट सक्सेस है। यदि हम उस प्लान पर हम एक्शन ले सकते हैं या उस पर कुछ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये हमारी और नेक्स्ट लेवल की क्रियात्मक सक्सेस है। क्रियात्मक सक्सेस है अर्थात जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं या जितने भी कार्य करते हैं, वो हमारी क्रियात्मक सक्सेस हैं, बशर्ते कि वो पॉजिटिव हों। यदि मान लिया वह निगेटिव है, तो ये क्रियात्मक फेलियर है। तो यह क्रियात्मक फेलियर है, अर्थात क्रियात्मक फेलियर हमारे कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल पर है। कंट्रोल में अर्थात हमारे कंट्रोल में यह है कि हम क्या क्रिया कर सकते हैं, कैसी क्रिया कर सकते हैं, कैसे कार्य कर सकते हैं, तथा यह भी हमारे कंट्रोल में है कि हम किस प्रकार की प्रतिक्रिया दे सकते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया करना या कार्य करना, और प्रतिक्रिया के स्वरूप क्रिया करना या कार्य करना, ये दोनों हमारे बस में है। इसलिए हम क्रिया और कार्य करने से सफल होते हैं। अर्थात ये कह लीजिएगा कि प्रतिक्रियात्मक सक्सेस का आधार क्रियात्मक सक्सेस होता है। इसलिए हम क्रिया करने में और कार्य करने में हम सफल हो सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। या प्रतिक्रिया स्वरूप कोई कार्य या क्रिया करना, ये हमारे कंट्रोल में, ये हमारे नियंत्रण में, अर्थात किसी भी घटना, तथ्य, बात आदि चीज़ों पर अपनी प्रतिक्रिया के स्वरूप कार्य या क्रिया करना ये हमारे कंट्रोल में है। तथा जनरेटिक न्यू या रिपीटेड कोई कार्य या क्रिया करना, यह हमारे कंट्रोल में है, यह हमारे नियंत्रण में है। तो यह सक्सेस, यह क्रियात्मक सक्सेस, प्रतिक्रियात्मक सक्सेस, हम नेगेटिव या पॉजिटिव क्रियाओं को करने में हम सक्षम हैं, अर्थात ये हमारे कंट्रोल में है। इसलिए जब हम कोई क्रिया करते हैं या कोई प्रतिक्रिया करते हैं, तो हमारी ये सक्सेस है। लेकिन यदि हम नेगेटिव प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, पॉजिटिव के स्थान पर नेगेटिव, अर्थात खराब के प्रति नेगेटिव, निश्चित तौर पर ये एक पॉजिटिव प्रतिक्रिया है। और अच्छे के प्रति नेगेटिव प्रतिक्रिया, निश्चित तौर पर ये हमारा फेलियर है, या कहीं पर हमारा ये वीकनेस है। अर्थात जहाँ पर हमें एक बेहतर प्रतिक्रिया करनी चाहिए,
जहाँ पर हमें एक बेहतर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, वहाँ पर यदि हम बेहतर प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं तो ये निश्चित तौर पर यह फेलियर हो सकता है। फेलियर हो सकता है, मान लिया घबरा जाना या कार्य को छोड़ देना आदि इत्यादि तमाम सारी चीज़ें, ये सब हमारा फेलियर है। न कि दूसरे ने हमारे अनुसार प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, ये हमारा फेलियर नहीं है। ये हमारा फेलियर नहीं, ये दूसरी की प्रतिक्रिया है। यदि हम अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया व्यक्त करने में स्वतंत्र हैं या इंडिपेंडेंट हैं, तो दूसरा भी अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया को व्यक्त करने में स्वतंत्र है। क्रिया और प्रतिक्रिया व्यक्त करने में स्वतंत्र है। और जो थर्ड है बाई चांस सक्सेस, ये दो के आधार पर फैसला लिया जाता है। दो के आधार पर फैसला लिया जाता है। दो पार्टीज के औसत परिणामों के आधार पर बाई चांस सक्सेस सामने निकल करके आती है। इसलिए हम क्रियात्मक सक्सेस के द्वारा व प्रतिक्रियात्मक सक्सेस के द्वारा, क्रियात्मक सक्सेस के द्वारा या प्रतिक्रियात्मक सक्सेस के द्वारा, अर्थात जो हम क्रिया करते हैं या जो हम कार्य करते हैं, या तो वह स्वतंत्र और मौलिक होती हैं या फिर वह किसी कार्य या क्रिया के प्रतिक्रिया स्वरूप की जाती हैं। इसलिए यह क्रियात्मक सक्सेस दो प्रकार का होता है। एक क्रियात्मक सक्सेस, दूसरा प्रतिक्रियात्मक सक्सेस। जब हम पॉजिटिव प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो जाते हैं, मान लिया किसी बात से हम उत्तेजित हो जाते हैं जबकि हमें उत्तेजित नहीं होना चाहिए, तो ये क्रियात्मक फेलियर है। यदि वहाँ पर हम संयम दिखाते हैं तो ये हमारी क्रियात्मक सक्सेस है। क्योंकि यदि दूसरे ने खराब प्रतिक्रिया दी और हमने बदले में खराब प्रतिक्रिया दी जो कि वैसा नहीं करना चाहिए था, तो वो उसकी सक्सेस हो जाएगी, न कि हमारा फेलियर हो जाएगा। कभी संभव है कि हमारा फेलियर दूसरे का सक्सेस हो जाए, और कभी ऐसा भी हो रहा है कि हमारा क्रियात्मक सक्सेस दूसरे का भी सक्सेस हो जाए। कि मान लिया यदि हम कोई अच्छी बात बता रहे हैं या कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं जिसका दूसरे पर भी एक अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, तो निश्चित तौर पर यह हमारी भी क्रियात्मक सक्सेस है और दूसरे की भी क्रियात्मक सक्सेस है। तो इसलिए फोकस क्रियात्मक सक्सेस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अक्सर क्रियात्मक सक्सेस का अर्थ यह होता है कि जो क्रियात्मक सक्सेस का यूज़ होता है प्रतिक्रियात्मक सक्सेस को पाने के लिए, लेकिन ये हो सकता है पर्पस हो। लेकिन यदि हम प्रतिक्रियात्मक सक्सेस पर फोकस करेंगे तो हम अपनी जो क्रियात्मक सक्सेस है इससे हम अपना ध्यान हटा देंगे। जब हम अपना ध्यान हटा देंगे तो जो हमारी परिणाम ये होगा कि हम क्रियात्मक जो सक्सेस पर हमारा शिफ्ट कर देंगे, क्रियात्मक सक्सेस से सक्सेस को शिफ्ट कर देंगे प्रतिक्रियात्मक सक्सेस पर, तो यहाँ पर फेलियर शिफ्ट हो जाएगा। यदि वहाँ पर सक्सेस न मिली, यदि वहाँ पर सकारात्मक सक्सेस न मिली, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर फेलियर, यहाँ पर भी फेलियर हो जाएगा। और अन्यथा यदि मान लिया यहाँ पर ही हमने क्रियात्मक सक्सेस पर ही यदि फोकस कायम रखा है, तो परिणाम होगा यह कि भले ही परिणाम वो कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हम क्रियात्मक रूप में सक्सेस होंगे। अर्थात चाहे आप ये कह लीजिएगा कि हम 100 बार प्रयास करने में हम
कामयाब हुए। चाहे आप ये कहिएगा 100 बार प्रयास करने में हम कामयाब हुए, चाहे ये कह लीजिएगा कि 100 बार प्रयास करने पर भी हम सफल नहीं हुए। सफल नहीं हुए अर्थात यदि आप प्रतिक्रियात्मक सक्सेस पर आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि आप यदि 100 बार प्रयास करने पर भी यदि आप सफल नहीं हुए तो आप ये कहेंगे यदि प्रतिक्रियात्मक सक्सेस पर आपका फोकस है तो कि 100 बार प्रयास करने के बाद भी हम फेल हो गए। यदि क्रियात्मक सक्सेस पर आपका फोकस है तो आप ये पाएंगे, आप ये कहेंगे कि हम 100 बार प्रयास करने में हम कामयाब रहे। 1-2 बार नहीं, 100 बार प्रयास करने में हम कामयाब रहे। चाहे आप ये कहिएगा आधा गिलास भरा है, चाहे ये कहिएगा आधा गिलास खाली है, चाहे आप इस पर फोकस करिएगा आपके पास में क्या है या आपके आसपास में क्या है, या चाहे इस बात पर फोकस करिएगा कि आपके पास क्या नहीं है और आपके आसपास क्या नहीं है, चाहे उस पर फोकस करिए जो है, चाहे उस पर फोकस करिएगा जो नहीं है, चाहे आप उस पर फोकस करिएगा जो आप कर सकते हैं, चाहे आप उस पर फोकस करिएगा जो आप नहीं कर सकते हैं। आप वो कर सकते हैं जो आपके बस में है, जो आपके बस में नहीं है वह दूसरे कर सकते हैं, जो दूसरे कर सकते हैं वह आप नहीं कर सकते हैं। आप दूसरे को करने के लिए प्रेरित, उत्साहित, हो सकता है मजबूर कर दें, हो सकता है आप मजबूर कर दें, आप प्रेरित कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं, हो सकता है आप मजबूर कर दें। इसलिए यहाँ पर बात इस बात को ध्यान में रख करके ये बात की जा रही है कि क्रियात्मक सक्सेस पर जब हमारा फोकस रहता है तो हम फेल नहीं होते हैं, दूसरा फेल होता है, दूसरा फेल और पास होता है, दूसरा फेल या पास होता है कि यदि मान लिया, ठीक है, यदि हम कोई कार्य को कर रहे हैं, ठीक है, भले ही हमारा पर्पस उस कार्य को कंप्लीट करना हो, लेकिन यदि हम उस कार्य को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो हो सकता है वो पहला प्रयास हो सकता है दूसरा प्रयास हो सकता है तीसरा प्रयास हो। यदि हमने दूसरे प्रयास में यदि हमने इतना कंप्लीट किया है तो ये हमारी सक्सेस है, ठीक है। तीसरा प्रयास करेंगे। यदि मान लिया कोई बाधाएं आ गई, कोई रुकावटें आ गई, तो यहाँ तक या इस लेवल तक की रुकावटों का हम सामना कर सकें, लेकिन इससे बड़ी रुकावट का सामना हम नहीं कर सके, तो स्वाभाविक बात है कि हमें इससे अधिक तैयारी करने की आवश्यकता है। इसलिए एक बेहतर क्रियात्मक या वर्किंग डिलीवरी देने के लिए ज़रूरी है कि हम क्रियात्मक सक्सेस पर ध्यान दें, न कि प्रतिक्रियात्मक सक्सेस पर। और बाई चांस सक्सेस पर तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए, बाई चांस सक्सेस पर तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाई चांस सक्सेस एज ए गिफ्ट, एंड प्रतिक्रियात्मक सक्सेस ऐसे मान लीजिएगा जैसे कोई एक सहयोग करता है या प्रमोट करता है आपको अर्थात प्रतिक्रियात्मक सक्सेस प्रमोट करने जैसी है या सहयोग करने जैसी है। और बाई चांस सक्सेस एज ए गिफ्ट,
तो ये है आपके क्रियात्मक सक्सेस पर दूसरे की या थर्ड की प्रतिक्रिया है, थर्ड की प्रतिक्रिया है। इसलिए इसलिए जब आप अपनी क्रियात्मक सक्सेस पर आप ध्यान देंगे, क्रियात्मक सक्सेस पर ध्यान देंगे, तो प्रतिक्रियात्मक सक्सेस मतलब प्रतिक्रियात्मक सक्सेस को एक तरफ साइड में कर दो, साइड में कर दो। इसलिए यहाँ पर साइड में करने के लिए कह रहे हैं कि जब आप क्रियात्मक सक्सेस पर आप ध्यान देंगे तो क्या चीज़ सामने निकल करके आएगी, आप अपनी कार्य और क्रियाओं पर ध्यान देंगे। जब आप कार्य और क्रियाओं पर ध्यान देंगे, अर्थात कार्य और क्रियाओं पर जब आप बारीकी से गौर करेंगे, जब आप कार्य और क्रियाओं पर बारीकी से गौर करेंगे तो जो आप रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं या कंटिन्यू रखते हैं, उस पर आप गौर कर पाएंगे कि इसमें क्या नया हो सकता है, इसमें क्या चेंज हो सकता है, इसमें और क्या बेहतर हो सकता है, इसमें क्या इनोवेशन हो सकता है, इसमें क्या रिसर्च हो सकता है, इसमें क्या डेवलपमेंट हो सकता है, इसमें कैसे क्वालिटी, क्वांटिटी, वैरायटी ऐड की जा सकती है। अन्यथा आप एक ही ढर्रे पर चलते रहेंगे, लीक फिर वहीं दोहराते रहेंगे, लीक वहीं दोहराते रहेंगे। इसलिए लीक वहीं आपको दोहराना न पड़े, आप लीक वहीं न दोहराएं। यदि वहीं लीक दोहराएंगे तो परिणाम भी वहीं आएंगे। इसलिए क्रियात्मक सक्सेस को यदि और अधिक व्यापक रूप में समझा जाए तो और अधिक बेहतर कार्य या क्रियाओं की डिलीवरी करना अपने आप में क्रियात्मक सक्सेस है। और अधिक बेहतर या कि क्रियात्मक सक्सेस जब खुद की क्रिया, ध्यान दीजिएगा, क्रियात्मक सक्सेस और प्रतिक्रियात्मक सक्सेस दोनों का जॉइंट रूप है। तो क्रियात्मक सक्सेस इस बात पर निर्भर करता है कि आखिरकार वो क्रियात्मक सफ़र क्या है, क्रियात्मक जर्नी क्या है। वो क्रियात्मक जर्नी न कि टोटल एक्शन का समूह है, बल्कि टोटल एक्शन का समूह के साथ ही साथ स्पीड भी है तथा उसकी क्वालिटी भी है, तथा एक एक्शन या एक क्रिया दूसरे से बेहतर कैसी है या वर्तमान का कार्य या क्रिया अतीत के कार्य या क्रिया से बेहतर कैसे है, या यह क्रिया पिछली क्रिया से या यह कार्य पिछले कार्य से बेहतर कैसे है। अब ध्यान देना है प्रतिक्रियात्मक सक्सेस पर, अर्थात क्रियात्मक सक्सेस पर और प्रतिक्रियात्मक सक्सेस पर। प्रतिक्रियात्मक सक्सेस पर गौर यह करना है कि जो हम प्रतिक्रिया देने जा रहे हैं, क्या यह सही है, क्या इससे बेहतर और हो सकता है, और कोई प्रतिक्रिया हो सकती है, क्या यह सबसे बेहतर है, क्या यह सरप्राइजिंग प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया के ऑप्शंस क्या है, प्रतिक्रिया के ऑप्शंस क्या हैं, और उन ऑप्शनों में से हमने कौन सा ऑप्शन चुना है, क्योंकि प्रतिक्रिया भी अपने आप में एक क्रिया है और क्रिया भी एक क्रिया की नेक्स्ट क्रिया है। इसलिए यहाँ पर क्योंकि गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही चीज़ समझाई है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि यदि फल की इच्छा न करो, ये बात कही जा सकती है, लेकिन ये भी बात सही है कि फल की इच्छा से ही कर्म किए जाते हैं। अर्थात यदि हमें किसी फल की
इच्छा न हो तो हम कर्म क्यों करेंगे, कार्य या क्रिया क्यों करेंगे। लेकिन ये बात भी सत्य है, जब हमारी कार्य या क्रिया हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो फल का मिलना तय है। जब हमारी कार्य या क्रिया कंप्लीट हो जाएंगे तो हमें सही होंगे और कंप्लीट होंगे, तो हमें निश्चित तौर पर फल का मिलना तय है। अर्थात या ये कह लीजिएगा कि सब फलों का क्रियात्मक मेथड सब अलग अलग होता है कि मान लिया यदि चाय बनानी है तो उसका एक प्रोसेस है, उसके लिए साधन संसाधन ये सब चीज़ें होनी चाहिए। निश्चित प्रोसेस पूरा करने पर वो कार्य संपन्न हो जाता है। अर्थात यहाँ पर बात आती है कि एक भौतिक सक्सेस और अभौतिक सक्सेस। मान लिया भौतिक सक्सेस का अर्थ यह है कि जैसे मान लिया कोई भी चीज़ को बनाना है जिसमें भौतिक पदार्थ हैं, तो यहाँ पर दूसरे की प्रतिक्रिया पर नहीं, आपकी क्रिया पर ही सक्सेस डिपेंड रहती है कि जब आपका कार्य सही और कंप्लीट हो जाएगा तो परिणाम सामने आ जाएगा। लेकिन यदि दूसरे की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है कि मान लिया अभी आप परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन आया, आपने आंसर लिखा, ठीक है, अब कितने नंबर उस उत्तर को देख करके कितने नंबर देने हैं यह तो परीक्षक पर निर्भर करता है, जो आपका आंसर चेक करेगा उस पर निर्भर करता है, ठीक है। यह मान लिया अभी आप कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस या कोई चीज़ आप मार्केट में लॉन्च करते हैं, अब उस पर पब्लिक की क्या प्रतिक्रिया होगी, कौन देखेगा, कौन चेक करेगा, कौन खरीदेगा, कौन उपयोग करेगा आदि, ये तो दूसरे की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। तो आप कह सकते हैं कि भाई इसके लिए कितनी क्रियाएं पूर्ण करनी होंगी या कैसी सही होंगी। यदि कहने का अर्थ यहाँ पर ये बनता है कि सही और पूर्ण क्रियात्मक सक्सेस पर उम्मीद की जाती है कि सही और पूर्ण प्रतिक्रियात्मक सक्सेस मिलेगी। कहने का अर्थ यह बनता है कि कुछ प्रतिक्रियात्मक सक्सेस के लिए क्रियात्मक सक्सेस निश्चित होती हैं, कुछ अनिश्चित होती हैं, कुछ के लिए लिमिटेड होती हैं, कुछ के लिए अनलिमिटेड होती हैं। इसलिए इन सब चीज़ों पर गौर करना चाहिए। कुल मिलाकर के अंत में हम यही बात कहना चाहेंगे कि प्रतिक्रियात्मक सक्सेस की बजाय क्रियात्मक सक्सेस पर ध्यान देना चाहिए। संभव है आगे फिर हम कुछ इस पर और बात करें। नमस्कार, धन्यवाद।